Hello friends, you are most welcome in this class. Today we are going to discuss about determiners. Friends, in last video we have discussed about articles as a part of determiner. मित्रों, आज डिटरमाइनर का ही एक महत्वपूर्ण यूजेस अपन पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि देखने में आया है कि बहुत से ऐसे डिटरमाइनर्स होते हैं जिनको कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट करके पढ़ा जाए तो बहुत आसानी से यह शब्द समझ में आते हैं। आज हम दो शब्दों को डिस्कस कर रहे हैं। एक शब्द है सम और दूसरा शब्द है एनी। बहुत सिंपल वे में इसको तुलनात्मक अध्ययन के साथ समझेंगे। और भी नए नए शब्द मैनी है, मच है, मैनी अ है, उनका भी कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट करते हुए तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिए और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर शब्द हमारे समक्ष आया है सम और दूसरा शब्द आया है एनी। मित्रों, इसको जब तुलनात्मक रूप से अपन देखें तो बहुत आसानी से ये बातें समझ में आती हैं। मोस्टली सम का यूज है वह एफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है। किसमें होता है? अफर्मेटिव, जिसको अपन मोस्टली कहते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। कैसे कहते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस, यानी ऐसे वाक्य जिसमें कोई न कोई अगर सकारात्मक भाव हो। कैसा भाव हो? सकारात्मक भाव हो तो सम का यूज किया जाता है। दूसरा शब्द आता है एनी। तो फ्रेंड्स, इसमें हम देखेंगे कि मोस्टली इसका यूज है वह नेगेटिव अर्थात नकारात्मक तथा इंट्रोगेटिव जिसको अपन कहते हैं प्रश्नवाचक। क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक। तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर है वो मोस्टली एनी का यूज किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण एक हमारे समक्ष नियम आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको थोड़ा सा अध्ययन के तौर पे देख लेते हैं कि यदि किसी वाक्य में शब्द लिखे हो जैसे रेयरली, सेल्डम, हार्डली, नेवर, स्कैर्सली, नो, नन, नथिंग, ऐसे शब्द नो हो, नन हो, नथिंग हो तो ये सब नकारात्मक भाव देते हैं। कैसा भाव देते हैं? बोलो। नकारात्मक भाव देते हैं। वह उस वाक्य में हमेशा क्या होगा? उस वाक्य में हमेशा एनी का यूज होगा। ये एक महत्वपूर्ण बात है कि हमने नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तो बात देखी। रेयरली बहुत कम, सेल्डम न के बराबर, हार्डली बहुत मुश्किल, नेवर कभी नहीं, स्कैर्सली न के बराबर, नो नहीं, नन कोई नहीं, नथिंग कुछ नहीं। ऐसे शब्द जब हमारे को दिखाई दें तो उस वाक्य में निसंदेह एनी का यूज किया जाएगा। एक और महत्वपूर्ण नोट हमारे समक्ष है कि यदि कोई सेंटेंस क्या हो? यदि कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो, ठीक बात है, कैसा हो? इंट्रोगेटिव हो, परंतु उसमें यदि क्या हो? ऑफर या रिक्वेस्ट का भाव हो। क्या हो? एक शब्द आया ऑफर, दूसरा शब्द आया जैसे हमारे समक्ष रिक्वेस्ट। क्या शब्द आया है? रिक्वेस्ट। या तीसरा शब्द अपन डाल सकते हैं इसके अंदर इनविटेशन। क्या डाल सकते हैं? बोलो। इनविटेशन। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि यदि इनविटेशन यानी आमंत्रण हो, रिक्वेस्ट अनुरोध हो, या फिर किसी प्रकार का ऑफर का भाव हो तो हमेशा सम का यूज होगा। उस वाक्य में क्या होगा? बोलो। सम का यूज होगा। कितनी महत्वपूर्ण बात आई है? सम का यूज होगा। बहुत सिंपल सी बातें आई हैं। अपन ने पहले कहा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने पर एनी होता है, परंतु यहां हमने देखा कि यदि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है परंतु उसमें रिक्वेस्ट, ऑफर या इनविटेशन जैसा भाव है तो ऐसी स्थिति में हमेशा है वो किसका यूज होगा? सम का यूज किया जाएगा। आओ हम कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से इस बात को और स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल में यहां पर अपन ने एग्जांपल रखा, आई हैव खालिस्तान बुक्स। आई हैव खालिस्तान बुक्स। अब कौन सी बुक्स हैं? अपन उसको आगे बढ़ा सकते हैं, बुक्स ऑफ इंग्लिश,
या फिर अपन ने और सेंटेंस लेने की कोशिश की, जैसे हीना डिड नॉट खालिस्तान। अपन और शब्द डालते हैं, जैसे बुक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। अब मित्रों हमने यहां पर क्या देखा, यहां पर हमने देखा कि एक जगह पर सेंटेंस आया हुआ आई हैव खालिस्तान बुक्स ऑफ इंग्लिश। बुक्स काउंटेबल है, गिन सकते हैं, और सेंस पॉजिटिव दे रहा है। ऐसी स्थिति में हम यहां पर क्या लगा लेंगे, बोलो, सम का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, सम का। अब आई हैव सम बुक्स ऑफ इंग्लिश। अगला सेंटेंस लिया हीना डिड नॉट। सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव? तो कि सेंटेंस नेगेटिव है, क्या लगेगा इसके अंदर, बोलो, एनी का यूज होगा। बहुत सिंपल वे में हम इसको आसानी से समझ सकते हैं, जैसे हैव यू खालिस्तान फ्रेंड इन अमेरिका। किसी ने क्वेश्चन पूछा है, हैव यू खालिस्तान फ्रेंड इन अमेरिका, तो यहां पर क्या आ जाएगा, एनी आ जाएगा। क्यों आया एनी, क्योंकि सेंटेंस कैसा है, इंट्रोगेटिव है। अगला रूल हमारे समक्ष है एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे यहां पर सेंटेंस लिखा हुआ है वुड यू टेक खालिस्तान टी प्लीज। एक सेंटेंस और अपन यहां पर उदाहरण के तौर पे लेते हैं, जैसे हमने लिखा डू यू हैव खालिस्तान प्रॉब्लम। या फिर और हम अगर इस प्रकार के एग्जांपल्स लेने की कोशिश करें तो भी इस प्रकार के एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे गिव मी खालिस्तान शुगर कॉमा प्लीज। अब यहां पर हमने देखा अलग अलग एग्जांपल्स हमारे समक्ष पड़े हैं, जैसे वुड यू टेक खालिस्तान टी। अब यहां पर अपने को क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ा। क्या लगाना पड़ा, क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस किसी मॉडल से शुरू हुआ है, परंतु ऐसी स्थिति में भी हमारे को यहां पर विचार करना पड़ रहा है कि सेंटेंस इंट्रोगेटिव दिख रहा है, तो अपने यहां सीधा नहीं लगाएंगे, नहीं। जब कोई सेंटेंस विल से या वुड से शुरू होता है तो उसमें हमेशा रिक्वेस्ट का भाव होता है। वैसे इसमें प्लीज शब्द आ गया, बाय द वे प्लीज नहीं होता तो भी यहां पर किसका यूज होता, बोलो, सम का ही यूज होता। डू यू हैव खालिस्तान एनी प्रॉब्लम, क्योंकि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है इसलिए सीधा क्या आ जाएगा, एनी आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। गिव मी खालिस्तान शुगर प्लीज शब्द आ गया, रिक्वेस्ट का भाव हो गया। अगर प्लीज नहीं होता और केवल इतना होता गिव मी शुगर, तो यहां पर शब्द क्या आ जाता, सम। तो इस प्रकार से हमने सम और एनी को अच्छी तरह समझने की कोशिश की। अब अगले शब्द लेते हैं, जैसे हमारे समक्ष शब्द आया मच है और दूसरा शब्द आ गया मेनी। मित्रों इसको मोस्टली हम देखें तो ये शब्द हमेशा हाउ के साथ में अधिकांशतः अपने को दिखने को मिलते हैं, कि सेंटेंस हाउ से शुरू हो रहा है और उसके पीछे मच लगेगा या मेनी लगेगा। और इस शब्द को डिसाइड करने के लिए मच, अपने पीछे मच हमेशा है वो अनकाउंटेबल नाउन लेता है। क्या लेता है, बोलो, अनकाउंटेबल नाउन। अब ये अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन क्या होते हैं, ये हम पिछले वीडियोस में देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा और जिसको तसल्ली से आप देख सकते हो। मेनी अपने साथ हमेशा क्या लेता है, काउंटेबल नाउन लेगा। क्या लेगा, बोलो, काउंटेबल नाउन लेगा। तो ये दो चीजें तो हमारे समक्ष स्पष्ट हो गई कि ये काउंटेबल नाउन लेगा मेनी, और मच है वो अनकाउंटेबल नाउन लेगा। ठीक है, अब इसमें भी अपन कुछ शब्द जैसे यहां पर डाल सकते हैं। क्या डाल सकते हैं, जैसे यहां पर एग्जांपल के तौर पर अपन अनकाउंटेबल का उदाहरण दे तो जैसे नॉलेज है, मनी है, एक्सपीरियंस है। ये सारे के सारे शब्द अपन ने जो नाम के तौर पर उदाहरण के तौर पे लिए है, ये सारे अनकाउंटेबल है। कैसे हैं, अनकाउंटेबल। और काउंटेबल में तो सो मेनी एग्जांपल्स आते हैं। अब अपन यहां पर एग्जांपल लेते हैं और अच्छी तरह से स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा है यहां पर, हाउ खालिस्तान स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास, आर देयर इन योर क्लास। आपकी क्लास में कितने विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स कैसा काउंटेबल है, तो यहां पर शब्द क्या आ जाएगा, मेनी। क्या आ जाएगा, मेनी। या फिर नेक्स्ट एग्जांपल लिया अपन ने, हाउ खालिस्तान एक्सपीरियंस ऑफ इंग्लिश डू यू हैव, ऑफ इंग्लिश डू यू हैव। आपको इंग्लिश का कितना ज्ञान है, कितना अनुभव है, एक्सपीरियंस, जिसको अपन नाप नहीं सकते
केवल एहसास कर सकते हैं एक्सपीरियंस को, तो अनकाउंटेबल है, तो यहां पर क्या लग जाएगा बोलो, मच लग जाएगा। बहुत आसान है। यहां पर अपन ने सिंपल और एग्जांपल लिया, हाउ खालिस्तान, रूम्स आर देयर इन योर स्कूल। अब यहां पर अपन ने जैसे क्वेश्चन किया रूम्स, तो ऐसी स्थिति में रूम्स काउंटेबल है, तो यहां पर क्या लग जाएगा, मेनी लग जाएगा। क्या लग जाएगा, मेनी लग जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल लिया, हाउ खालिस्तान वाटर इज देयर इन द पॉट, वाटर इज देयर इन द पॉट, के उसमें कितना पानी है, या बोतल में कितना पानी है, जग में कितना पानी है, तो यहां वाटर अनकाउंटेबल है। ऐसी स्थिति में यहां पर क्या आ जाएगा बोलो, मच का यूज किया जाएगा। अब इसके अंदर भी एक महत्वपूर्ण बात हमारे समक्ष यहां पर आती है। क्या महत्वपूर्ण आती है कि मोस्टली हम देखते हैं टू, TOO और वेरी के बाद हमेशा मच का यूज होता है। हमेशा किसका यूज होता है, हमेशा मच का यूज होता है, ये एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरी खास बात यहां पर यह आती है कि सो के बाद, शब्द सो के बाद काउंटेबल नाउन होने पर, क्या होने पर बोलो, काउंटेबल नाउन होने पर। अब आपके माइंड में आ गया होगा, काउंटेबल नाउन के बाद, काउंटेबल नाउन होने पर क्या होगा, मेनी, तथा अनकाउंटेबल होने पर, अनकाउंटेबल नाउन होने पर क्या होगा, होने पर मच का यूज होगा। किसका यूज होगा, मच का यूज होगा। बहुत सिंपल सी बात देखी हमने कि टू और वेरी के बाद हमेशा मच का यूज होगा, परंतु शो ये दो तरीके की बातें करता है कि यदि उसके पीछे काउंटेबल नाउन है तो मैनी, और अनकाउंटेबल नाउन है तो मच। आओ हम एग्जांपल के माध्यम से थोड़ी सी कोशिश करते हैं, स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं बात। जैसे लिखा यहां पर, देयर इज टू खालिस्तान वाटर इन द पॉट, वाटर इन द पॉट। अब बात किसकी आ गई यहां पर, कि टू की, तो टू अपने पास में हमेशा क्या लेता है, मच लेता है। क्या लेता है, मच लेता है। या फिर लिखा अपन ने, देयर इज शब्द ले लेते हैं अब अपन सो। क्या ले लेते हैं, सो खालिस्तान क्राउड इन द मार्केट, मार्केट का दौर देखा, तो यहां पर शब्द आया सो क्राउड, तो यहां पर क्या आएगी, सो मच क्राउड। क्राउड कहते हैं भीड़ को, क्या मार्केट है तो बहुत ज्यादा भीड़ है। परंतु जैसे हमने यहां पर एग्जांपल लिया, देयर से ले सकते हैं, या किसी और प्रकार से भी हम एग्जांपल को लिख सकते हैं। जैसे हमने यहां पर ही से लिख लिया, ही हैज सो खालिस्तान नॉलेज ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री इज मिस्ट्री, हिस्ट्री क्या है, एक रहस्य रहता है। तो ही है सो खालिस्तान नॉलेज ऑफ हिस्ट्री, शब्द आ गया नॉलेज, तो यहां पर क्या लग जाएगा, मच का यूज होगा। या फिर आई हैव सो खालिस्तान फ्रेंड्स इन जयपुर। अब मित्रों यहां पर फ्रेंड्स आ गया, सो है, तो यहां पर क्या लग जाएगा, मेनी। तो हमने देखा मच और मेनी का एक तुलनात्मक अध्ययन। अब हम मेनी और मेनी अ दोनों को तुलनात्मक देखते हैं, मेनी और मेनी अ। बड़ा सिंपल है यहां पर भी। जैसे एग्जांपल के माध्यम से हम बात को थोड़ी स्पष्ट करते हैं। पहले, मेनी पीपल वर देयर इन द टाउन, एक एग्जांपल ये आया। दूसरा एग्जांपल लिखा, मेनी अ स्टूडेंट वाज पास्ड इन द एग्जाम, नेक्स्ट एग्जांपल लिया हमने, मेनी स्टूडेंट्स वर पास्ड इन द एग्जाम। यहां पर महत्वपूर्ण बातें थोड़ी सी स्पष्ट करनी होगी, क्योंकि एग्जाम का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से पुटअप हो रहा है, पूछा जाता है। मेनी पीपल वर देयर इन द मार्केट, मेनी के बाद पीपल और वर। परंतु अगला एग्जांपल लिया, मेनी अ स्टूडेंट और वाज,
यही एग्जाम्पल वापिस अपन ने लिखा, मेनी स्टूडेंट्स वर। मित्रों यहीं पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मेनी के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब, और मेनी के बाद हमेशा प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का यूज होता है। ये बात अपन यहां नोट करके लिख लेते हैं। क्या खास बात हमने कही कि मेनी के बाद हमेशा क्या होगा, दो बातें होगी, प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब। परंतु मेनी के बाद हमेशा क्या होगा, सिंगुलर नाउन तथा सिंगुलर ही क्या होगी, वर्ब होगी। ये एक महत्वपूर्ण बात है और मोस्टली परीक्षा में पूछी जाती है। अब हमेशा की तरह वीडियो के अंत में रहता है अपने समक्ष प्रोवर्ब की बात। बहुत सामान्य सी प्रोवर्ब है। जैसा कहा जाता है, ब्लड इज थिकर देन वाटर। क्या मतलब होता है इसका मित्रों? ब्लड इज थिकर देन वाटर। इसका शाब्दिक अर्थ तो कुछ और ही होता है, परंतु प्रोवर्ब यानी कहावत के तौर पर बात करें तो इसका अर्थ होता है अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, अर्थात ब्लड इज थिकर देन वाटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट लिखना और वीडियो को लाइक करना और अपने अन्य साथियों के साथ शेयर करना। ऑल द बेस्ट, बाय।